महाराष्ट्र झारखंड में इस बार आर पार की लड़ाई की। दोनों राज्यों में अपनी अगली सरकार चुनने के लिए मतदाता वोट डाल चुके हैं। महाराष्ट्र में बीते 5 साल के दौरान कई नाटकीय सियासी घटनाक्रम हुए हैं और इसके बाद विधानसभा चुनाव की बारी आई है। यहां बीजेपी बनाम कांग्रेस के साथ साथ 2 शिवसेना और 2 एनसीपी के बीच मुकाबला था, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनाम उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार की एनसीपी। दोनों क्षेत्रीय दलों के ये धड़े बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधनों का हिस्सा है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें ये अधिकांश ने राज्य में महायुति को सबसे ज्यादा सीटें हैं, यानी कि उसे सत्ता की वापसी के संकेत देती हैं, जबकि 2 एग्जिट पोल्स में महाविकास अघाड़ी को बहुमत के करीब की सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि आंकड़ों को ध्यान से देखने पर मामला पूरी तरह से साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है और इसी के साथ 81 सीटों वाले झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। यहां के 6 एग्जिट पोल्स में से अधिकांश में बीजेपी को ज्यादा सीटें, यानी कि राज्य में सत्ता वापसी के संकेत हैं, जबकि 2 एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन के सत्ता बरकरार रखने का अनुमान है। इसको लेकर हमने जनता के बीच जाकर राय ली, सर्वे किया। हम जनता की राय को सटीक इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन वाली जनता है और उसी के उसमें राय, जबकि हमारे कई मतदाता सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं। कई लोग वोट तो देते हैं लेकिन वो स्मार्ट उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जनता के ऐसी राय से एक अनुमान सिर्फ लगा सकते हैं। तो क्या जनता का अनुमान ऐसा है? चर्चा इसी पर कर लेते हैं। कुछ बयान है, एक बार उनको सुनिए। 2 चरणों का जो मतदान हुआ है उससे ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। उसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 47% महिलाओं की संख्या है, 44% पुरुषों की संख्या है। और एक्सिस माई इंडिया जो सबसे रिलायबल जो एग्जिट पोल जिन्होंने दिया है, पिछले चुनावों को भी अब देखेंगे उनका कितना सही रहता है, उनके आंकड़ों के हिसाब से हम लोग 53 सीट्स ला रहे हैं और भाजपा 26 और कुछ अदर्स के लिए 3-4 सीट्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है वो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर तक वो बात अच्छी लगी है। एनडीए तमाम इन्होंने जो पिछला इन्होंने जो भी दिखाया था एग्जिट पोल, उसमें कहीं यूपीओ को दिखाया था ज्यादातर, फिर एनडीए अब दिखा रहे हैं। तो आप देखते हैं ना, एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होगा। मैं तो खुद गया था महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में होकर आया था। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से हमारी सरकार महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आपके झारखंड के अंदर बनने जा रही है। तो चर्चा कर लेते हैं जनता की राय की। हमने जो सर्वे कराया उसकी बात कर लेते हैं। सर्वे में अपने जो पहला सवाल पूछा वो आपके सामने। पहला सवाल था कि आपके हिसाब से महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है? 68% लोगों ने कहा महायुति की, 24% लोगों ने कहा महाविकास अघाड़ी की, 3% लोग त्रिशंकु जनादेश की बात कर रहे थे और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, महाराष्ट्र के विकास के लिए आपकी नजर में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? 30% लोगों ने कहा एकनाथ शिंदे को होना चाहिए, 27% लोग देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे थे, 18% लोग उद्धव ठाकरे की बात कर रहे थे, 8% लोग नाना पटोले की बात कर रहे थे और 17% ऐसी संख्या थी जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। जयराम विप्लव, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद सिंह देओल, प्रवक्ता जेएमएम और सुशील व्यास शिंदे गुट शिवसेना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयराम विप्लव साहब के। जयराम, क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, उन एग्जिट पोल के जरिए आपको भरोसा है? देखिए, एग्जिट पोल जो भी कहें उनकी अपनी स्वतंत्रता है। हमने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने ग्राउंड वर्क पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास किया है और उसका जो फीडबैक है वो हमेशा
उसको ही लेकर के हम चलते हैं। अभी पिछले चुनाव को याद करिए, इससे ठीक पहले हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, तो इन सब लोगों का एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना था। आज अगर इनके विपरीत एग्जिट पोल आ रहे हैं तो इनके बयान सुर बदले हुए हैं। इसी तरह से जब एग्जिट पोल 23 जनवरी को 23 नवंबर को परिणाम के रूप में सामने आएगा, तब भी आप देखेंगे कि ये दोष देते हुए नजर आएंगे। कहीं पर ये ईवीएम को गालियां देंगे, कभी ये जनता को दोषी बताएंगे और तमाम तरह की बातें करेंगे। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का और हमारी गठबंधन का स्पष्ट तौर पर मानना है कि हम अपनी नीतियों को लेकर के, अपने सरकार के कार्यों को लेकर के और विपक्ष की नाकामियों को लेकर, उनके देश विरोधी नीतियों को लेकर के, खास करके झारखंड की बात अगर हम करें तो वहां पर जिस प्रकार से इन्होंने आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का हक छीनकर घुसपैठियों को देने की बात स्वीकार की और जनता उसको भुगत रही है। इन तमाम मुद्दों पर, और चाहे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी बेनकाब हुई महाराष्ट्र के चुनाव में, महिला सम्मान को लेकर के किस प्रकार की बयानबाजी महाराष्ट्र से झारखंड तक हुई, तो गरीब, युवा, किसान और महिलाओं ने सब कुछ देखा है और उन्होंने जी भर करके मोदी जी के नेतृत्व में, चलिए, उन्होंने जी बनकर मोदी जी के नेतृत्व में वोट किया है। सर्वे का एक और सवाल हम ले लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक और सवाल था कि क्या आपने महाराष्ट्र में पसंद की सरकार और विधायक चुनने के लिए मतदान किया है? 75% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा ना, 2% कह रहे थे कि दूसरे काम में व्यस्त रहा है और 11% ये कह रहे थे कि मतदाता सूची में नाम ही नहीं था। देओल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जेएमएम के नेता प्रवक्ता। देओल साहब, अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर कि कोई विकास नहीं हुआ, ना आपने महिलाओं का, ना युवाओं का, ना किसानों का, किसी का ख्याल नहीं रखा। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देव साहब एक बार बोलिए प्लीज। अब आ रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो एक शेर से शुरुआत करना चाहता हूं। जी। उनका काम जो है वो अहले सियासत जाने, मतलब राजनीतिक लोग जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो अब इनका विकास का पैमाना बड़ा अजीब है। जो ये आंकड़े जारी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जीडीपी पर स्टेट भी होती है, तो उस जीडीपी पर स्टेट के हिसाब से तो झारखंड टॉप 5 या 6 प्रदेशों में देश के आता है। पर कहते हैं विकास नहीं हुआ। तो या तो यही आंकड़े झूठ बोलते हैं, जब इनको दिखाना होता है कि मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं तो उस समय आंकड़े, तो वही आंकड़े सही हो जाते हैं। लेकिन जब हम वो आंकड़े दिखा के कहते हैं कि झारखंड में विकास हो रहा है, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, झारखंड में तो विकास ही नहीं हो रहा, हम तो अभी भी वही जंगल में पत्ते लपेट के पेड़ों पे सोते हैं, लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं, है ना। और इनका देखिए, क्या ही बोले इनका। आज दुनिया में भूचाल मचा हुआ है। जो 56 इंच का सीना, लाल लाल आंखें दिखा के करप्शन के अगेंस्ट बात करने वाले हमारे माननीय नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, अभी तक उनके तरफ से, बताइए, एक कंपनी पे आरोप लगा और बीजेपी आके उस कंपनी का पक्ष रख रही है। और जब हम बोलते हैं तो ये तो प्रूफ ही कर रहा है ना कि बीजेपी इस क्रोनी कैपिटलिज्म में इन्वॉल्व है। अभी तक अंबानी अडानी जी के यहाँ से एकमात्र प्रेस रिलीज आया, पर बीजेपी के देख लीजिए सुबह से बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता उसका, उनकी तरफदारी कर रहे हैं कि नहीं गलत है। तो ये तो समझने के परे है, लोग जानते हैं। और इन्होंने क्या नारे लगवाए, देखिए, जी। कटेंगे तो बटेंगे। और जिस दिन योगी जी ने महाराष्ट्र में ये नारा लगवाया, उससे एक दिन पहले आप वहां देख लीजिए यूपी में क्या हुआ। झांसी में 18 बच्चों की आईसीयू कैपेसिटी वाले में 50 बच्चे थे और 10 बच्चे जल के मर गए। और उनको क्या याद आ रहा है, कटेंगे बटेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया, मैं किसी के वीडियो पे देख रहा था। एक अतुल चौरसिया हैं पत्रकार, उनका मैं देख रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा मिर्जापुर का वाकया बताया कि कटेंगे बटेंगे वो नहीं था।
कटेंगे बटेंगे ये था कि वहां के नेता ने बोला था कि बकरा कटेगा और सब में बटेगा, पर बकरा कम पड़ गया तो लोग उन्होंने खाली उसका रस दे दिया, तो वहां पर लाठियां चल गई कि बकरा नहीं मिला हमें। तो वो बकरे के कटेंगे और बटेंगे की ये बात कर रहे हैं। सुशील व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। देओल साहब जो कह रहे हैं सहमत हैं इनसे? देवल साहब किस संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र के वर्तमान चुनाव का सवाल है, बड़ी मजबूती के साथ एकनाथ रावजी शिंदे के नेतृत्व में विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। हमने जो पिछले 2.5 साल में वर्तमान सरकार ने महाराष्ट्र की जनता की जो सेवा की, विकास के कार्य के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, विशेषकर बहनों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, लाडली बहनों के लिए, लाडले भाइयों, वो हमें आत्मविश्वास दिलाती है कि हम उनका प्रत्युत्तर हमें मिलेगा और जनता का एक बार पुनः सत्ता चलाने के लिए विश्वास मिलेगा। 23 तारीख को प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका आने वाले 5 वर्षों के लिए हमें मिलने जा रहा है। तो भरत सिंह जी फिर खामखा में आपको बदनाम कर रहे हैं कि साहब कोई काम नहीं हुआ, महाराष्ट्र की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, बस ऐसे ही आप पोस्टर छपवा रहे हैं, क्यों भरत सिंह जी? देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितना काम हुआ है। सुशील व्यास जी तो आप बैठे हैं टीवी पे तो कहेंगे कि हमने बहुत काम किया है। लाडली बहन योजना के अंतर्गत जब चुनाव आता है तो 2 महीना पहले जो है ये इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लाडला भाव भी लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ महंगाई की भी तो बात कर लीजिए। जहां 500 रुपए किलो लहसुन मिल रहा है, 100 किलो रुपया टमाटर मिल रहा है, तो 1500 रुपया लेके 5000 रुपया जो है वो महिलाओं के, लाडली बहनों के खीसे से आप निकालते हैं। तो ये भी तो बताइए। और किस तरह से भ्रष्टाचार बीएमसी से लेके सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है वो तो देखिए। आपका एक विधायक जो है वो 50,000 कुकर जो है वो 600 रुपए कुकर का जो है वो 2500 रुपए में बेच देता है, वो सब बांटता है, वो तो आप बताइए। तो ये सारे बहुत सारे ऐसी योजनाएं आप लागू भी करते हैं, लाते भी हैं, और उसमें भ्रष्टाचार भी आपके नेता करते हैं। तो शिवसेना हो, शिंदे गठ हो, चाहे वो भाजपा हो, ये सब जो है वो सपने दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को। अच्छा, महाराष्ट्र की जनता मनोज भाई बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि ये जो है सिर्फ 2-3 महीनों के लिए लाए हैं, उसके बाद ये पूछने वाले नहीं है। और आने वाले समय में 23 तारीख यानी कि परसों जब काउंटिंग होगी तो आपको दिखेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। भाई गजब है, ये तो अपने अपने दावे हैं। इधर हमारे साथ सुशील जी कह रहे हैं कि आप देखिए 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। भरत सिंह जी भी इसी बात का जिक्र कह रहे हैं कि जब काउंटिंग होगी तो हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। तो मैं सवाल ले लेता हूं, बाकी के सवाल ले लेता हूं जितने भी बचे हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि आपके हिसाब से झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। हमने लोगों से पूछा तो 64% लोग एनडीए की बात कर रहे थे, 30% लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, 2% लोग त्रिशंकु जनादेश की बात कर रहे थे और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, झारखंड के विकास के लिए आपकी नजर में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? 38% लोग हेमंत सोरेन की बात कर रहे थे, 28% लोग बाबूलाल मरांडी की बात कर रहे थे, 13% लोग चंपई सोरेन की बात कर रहे थे, 16% लोग निशिकांत दुबे की बात कर रहे थे और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अंतिम में एक और सवाल है वो भी ले लेते हैं। क्या आपने झारखंड में पसंद की सरकार और विधायक चुनने के लिए मतदान किया है? 82% लोगों ने कहा हाँ हमने इसलिए मतदान किया, 5% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, 3% ये कह रहे थे दूसरे काम में व्यस्त रहा और 10% ये कह रहे थे कि मतदाता सूची में हमारा नाम ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं जयराम विप्लव। जयराम साहब, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री के नाम पर जब जनता की राय निकल कर आई तो वहां पर हेमंत सोरेन का नाम था। बाकी जो 4 नाम थे उन सब का प्रतिशत मिला लीजिए और वो जिस पार्टी से है उसको भी बता दीजिए तो जनता का रुख साफ हो जाएगा। और मनोज जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पिछले अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें जेएमएम के प्रवक्ता, जेएमएम तो झारखंड से जुड़ा हुआ एक राजनीतिक दल है, झारखंड में उसकी सरकार है वर्तमान में, और प्रवक्ता महोदय ने एक शब्द झारखंड के विषय में नहीं कहा। उत्तर प्रदेश पहुंचे, मटन का जिक्र किया, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र चले गए, पंजाब चले गए, पता नहीं कितने शेर सुना दिए। झारखंड में एक ही सुनाया। इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो झारखंड की वास्तविकता क्या है? विकास तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने लंबे वर्षों तक विकास किया वो एकदम से खत्म तो नहीं हो गया ना, वो आज भी है। लेकिन आपको जो आगे ले जाना था वहां ये ले जाने में सफल नहीं हुए। और युवाओं को रोजगार भत्ता हो, किसानों के लिए जो वादे किए, महिलाओं के लिए जो बातें की, वो सब कहां उतर पाया जमीन पे। देओल साहब। और कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, स्वयं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर्नाटक और हिमाचल सरकार की बखिया उधेड़ते हुए राहुल गांधी के खटाखट पर इसी चुनाव के बीच में सवाल उठाया था कि वादे उतने ही करो जिसको पूरा कर पाओ। और आज देख लीजिए, जेएमएम के प्रवक्ता देओल साहब जवाब कटाक्ष आप ही के ऊपर है। देखिए, और ये भी बताइएगा कि घुसपैठियों को मुफ्त सिलेंडर देने पर आपने क्या सोचा? जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता है या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से ग्रसित हैं या फिर अपने ही आंकड़े। देखिए कैसे मान गए कि नहीं नहीं विकास तो झारखंड में हुआ है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में कोई विकास नहीं हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि हमने विकास को आगे नहीं बढ़ाया जहां पर छोड़ के गए थे। तो मैं कुछ चंद आंकड़े दे देता हूं, इनको बोलिएगा कि अगर समय मिलेगा तो भारतीय सरकार के जो स्टैटिस्टिक ऑफिस है उससे निकाल के थोड़ा, मतलब जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं खाली उस पर बिलीव नहीं करें। और जो इनके जो आदतन झूठ बोलने वाले नेता हैं, मुद्दों पर अरे मैं आ रहा हूं, मुद्दों पर ही आ रहा हूं। आपने जो जो मुद्दे उठाए उसी पे बोल रहा हूं। अरे शांत रहिए ना, इसलिए ना तकलीफ होती है। समय कम है, जल्दी। खाली घोड़ा ज्यादा बचता है, इसलिए मैं बोलता हूं। पिछले 2019 से लेकर 2024 तक को मुफ्त सिलेंडर देंगे। 2019 से लेकर बोलकर आप दिखाइए। आप बातें करते हैं, पूरा झारखंड लूटकर घुसपैठियों को दे दिया और आप आंकड़े गिनाने बैठे हैं। संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या डेमोग्राफी को बदल दिया, जमाई टोले बसा दिए, घुसपैठियों को मुखिया प्रधान विधायक बना दिया। आप आंकड़ों की बात करते हैं। आप बीजेपी से ही बुलवा लीजिए। आदिवासियों के ऊपर घुसपैठ हो गई, उनकी जमीनें कब्जा कर ली गई, उनकी बेटियों को कब्जा कर लिया, उनसे जबरन निकाह करके। विप्लव जी जवाब ले लें। शांत रहो ना यार। विप्लव जी जवाब ले लेते हैं। एक तो देखिए इनका जो दिक्कत क्या है ना कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके इनको एक ही चीज आती है, झूठ बोलना। मुद्दों पे बात कर लें। मैं आपका ध्यान सुन लीजिए मेरी बात। झारखंड हाई कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एफिडेविट दिया। या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या वो एफिडेविट में स्वर्ण एफिडेविट है जो हाई कोर्ट में, उसमें झूठ बोला गया। आपको डिसाइड करना है। उसके पॉइंट नंबर 37 में आइए। 37 में लिखा है कि एक भी केस झारखंड का जमीन हड़पने का, आदिवासी का बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन से कनेक्शन नहीं पाया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अगर इसलिए बोल रहा हूं ना कि व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं चल सकता है बॉस। जयराम जी खेल हो गया। स्टेट की जीडीपी का मैं बता दूं। लेकिन देव साहब, पूरी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ को झारखंड में बड़ा मुद्दा बनाती रही। जवाब दे दीजिए। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपको बोलिए तो मैं अभी आपको जूम पे एफिडेविट दिखा देता हूँ। आप मुझे स्क्रीन शेयर कराइए, मैं एफिडेविट दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कराइए, मैं एफिडेविट दिखाता हूँ। दे दीजिए। एक नेता ने कांग्रेस के कहा, जो कांग्रेस के प्रभारी थे, कि हम घुसपैठिए भी नहीं देखेंगे, उनको भी सिलेंडर देंगे। आप उसको मुखालफत कर दीजिए। मुझे लगता है कि बहस दूसरी दिशा में चली गई, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का। 23 तारीख का इंतजार करेंगे। 23 तारीख के बाद हम सब फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसके दावे सही हैं और किसकी बातें सही हैं, किसको सत्ता मिली है और कौन सत्ता से बाहर रह गया।